आज क्या कहा? The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians, and Buddhists, at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Maimen Singh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. यानी भारत दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान तो दो कौड़ी का है ही, उससे कटकर बना बांग्लादेश भी अब वैसी ही हरकतें कर रहा है और वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। इधर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक तरीके से वार्निंग दे दी, उधर हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुओं के लिए ही आवाज नहीं उठा रहे, ऊपर से तर्क दे रहे हैं कि ऐसे जुल्म तो हमारे यहां भी होते हैं। ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो बांग्लादेश के एजेंडे को सूट करता है। जब पूरे भारत में हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है जिससे बांग्लादेश के हिंदुओं को हिम्मत मिल रही है, उस वक्त हमारे यहां कुछ नेता भारत को लिंचिस्तान बता रहे हैं। ओडिशा में एक मुस्लिम शख्स की भीड़ ने हत्या कर दी, इस पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को लिंचिस्तान बता दिया। इल्तिजा मुफ्ती भारत को लिंचिस्तान कह रही हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी हैं जो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में लोगों के साथ क्या हो रहा है उससे उन्हें क्या मतलब है। खुद सुनिए। देखिए, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मैं तो इन लोगों से सवाल करता हूं जो बांग्लादेश के हिंदू तो इनको नजर आते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान नजर नहीं आता। पता नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ क्या हो रहा है जो इन्हीं लोग को दिखता है और किसी को नहीं दिखता। कह रहे हो कि बांग्लादेश की क्या बात करनी। वाह भैया, बांग्लादेश में हिंदू मार दिया गया तो क्या बात करनी। गाजा फिलिस्तीन पर बात करते हुए ये नहीं समझ में आता है कि वो बाहर बैठे हैं। गाजा फिलिस्तीन नोएडा के बगल में दिखता है क्या? आज ये इकोसिस्टम जो गाजा फिलिस्तीन पे छाती पीट लेता है वो कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की बात मत करो क्योंकि वहां कट्टरपंथियों ने मार दिया उसको। लेकिन भारत का हिंदू जवाब दे रहा है, साधु संत सड़क पर हैं, आम हिंदू सड़क पर है और बाबा बागेश्वर भी ऐसे लोगों को तगड़ा जवाब दे रहे हैं। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। एक तरफ तो भारत के लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी एक चुनौती बन रहा है, लेकिन इस वक्त जब भारत की नजरें बांग्लादेश में मचे बवाल, पाकिस्तान के खेल पर हैं, उसी वक्त चीन को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने अलग खलबली मचा रखी है। चीन को लेकर यह रिपोर्ट अमेरिका से आई और इसमें भारत के पीठ पीछे चीन के खेल के बारे में 5 खुलासे किए हैं जो अमेरिका ने किए हैं। अमेरिका कह रहा है इस रिपोर्ट में, पहला खुलासा कि चीन इस कोशिश में है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ना हो। इसी वजह से चीन ने अक्टूबर 2024 में एलएसी पर टकराव को कम करने पर सहमति जताई थी ताकि वो भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करके उसे अमेरिका के करीब जाने से रोके। लेकिन कोई अमेरिका से पूछे कि तुमको चीन की यह चाल समझ में आ रही है तो ट्रंप आनन फानन में अनाप शनाप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? मत लगाओ, चीन का प्लान फेल हो जाएगा। तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे और फिर कहोगे चीन जो है वो प्लानिंग कर रहा है। हालांकि भारत को अभी भी चीन के इरादों को लेकर शक है, यह अमेरिका कह रहा है। दूसरा खुलासा अमेरिका की रिपोर्ट में यह है कि चीन एक तरफ भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। तो वैसे तो मुनीर को तुम भी बिरयानी खिला रहे हो ट्रंप, तो अमेरिका भी भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, ये मान लो फिर। तीसरा खुलासा, चीन पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसके अलावा चीन कुल 21 देशों में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। तो वो तो तुम भी बनाए बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका वालों लोगों, तुमने कौन सा छोड़ा हुआ है? चौथा खुलासा, अमेरिका का दावा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को हड़पने की साजिश रच रहा है, वो उसे लेकर बहुत गंभीर है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को ताइवान के साथ अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वोत्तर का यह राज्य भारत और चीन के संबंधों में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। तो भाई उसका जो एजेंडा है रहने दो, भारत का क्लियर हिसाब है, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, था, है और रहेगा। इसमें क्या अलग बात है? पांचवा खुलासा, चीन खुद को महाशक्ति बनाने में लगा है, ऐसी शक्ति जिसकी सेना दुनिया में कहीं भी लड़ने और जीतने में सक्षम हो। तो बनाने दो। अमेरिका नहीं बना रहा है क्या? रशिया नहीं बनाता है क्या अपनी सेना को मजबूत?
हम नहीं बना रहे हैं क्या? इसलिए अमेरिका की इस रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई चीन भारत के खिलाफ कुछ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है या ट्रंप खाली पिन मार रहे हैं कि कहीं भारत, चाइना, रशिया साथ ना आ जाए। अमेरिका ने चीन को लेकर जो रिपोर्ट छापी है उस पर चीन भड़क गया। चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। चीन कह रहा कि भारत से अच्छे संबंध हैं, अमेरिका भड़काने का काम ना करे। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत चीन संबंध सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसमें कोई तीसरा देश दखल ना दे। चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट को तथ्यहीन, बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीजिंग नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखता है और संभालता है। इसके अलावा चीन के रक्षा मंत्रालय ने भी अमेरिका की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका की रिपोर्ट चीन के बारे में गलत धारणाओं और भू राजनीतिक पूर्वाग्रहों से भरी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए तथाकथित चीनी सैन्य खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। देखिए, चीन जो है वो धोखा देता है, ये किसी से छुपा थोड़ी है। नरेंद्र मोदी भी जब अमेरिका को देख रहे हैं कि अमेरिका क्या तमाशा कर रहा है, तो अगर रशिया के साथ मिलकर भारत, रशिया और चीन की तिकड़ी बना रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि अंधा विश्वास कर ले रहे हैं चीन पे। भारत बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका को, ट्रंप को इतना समझ में आ रहा है कि बाप रे बाप, चीन देखो भारत, मेरे दोस्त भारत के साथ क्या कर रहा है, पहले तुम तो दोस्ती निभाओ। तुम अपने बेटे दामाद के लिए ट्रंप को बिरयानी खिला रहे हो, उसके साथ डील कर रहे हो, उसके F-16 को सुधारने के लिए पैसा देने की बात कर रहे हो और उसके बाद बता रहे हो कि चीन क्या कर रहा है तुम देखो। अरे तुम पहले क्या कर रहे हो ये तो दिखाओ, टैरिफ हटाओ पहले, उसके बाद आगे बात होगी। और इसीलिए चीन कह रहा है कि भारत के साथ उसके रिश्तों में अमेरिका आग लगा रहा है, इसलिए चीन का हौवा खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका कहे ना कहे, भारत यह जानता है कि चीन के साथ कैसे निपटना है, उस पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है। चीन को लेकर भारत हमेशा सावधान रहता है और इसलिए आप देखिए कि भले ही चीन के साथ संबंध सुधर रहे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई तैयारी थोड़ी कम कर दी है। इधर चीन को लेकर अमेरिका नए नए खुलासे करने का दावा कर रहा है, उधर अमेरिका से यह रिपोर्ट भी आई है कि कैसे भारत ने बॉर्डर पर तगड़ी तैयारी कर ली है। यह यूपीए के जमाने का भारत थोड़ी है जहां रक्षा मंत्री खड़े होकर कह देते थे कि भाई बॉर्डर पर कुछ ज्यादा बनाए नहीं ताकि तनाव ना हो चीन के बॉर्डर पर। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चीन के साथ संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अखबार का दावा है कि भारत हिमालयी सीमा पर बड़े पैमाने पर सड़कें बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, हवाई पट्टी, सैन्य ठिकाने सब बना रहा है। नई सड़कें, सुरंगें और एयर स्ट्रिप से सैनिकों को तेजी से तैनात किया जा सकेगा। और यह नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, हर जगह भारत को मजबूत बना के रखो। दोस्ती होगी तो ठीक है, नहीं होगी तुम बंदूक चलाओगे हम भी चलाएंगे, तुम एक चलाओगे हम चार मार देंगे। वैसे भी चीन के बारे में दुनिया यह जानती है कि वो भले ही कितनी बड़ी ताकत होने का दावा करे, उसके हथियार तो ठस्सी हैं, चलते नहीं है चीन के माल की तरह। चीन ने पाकिस्तान को जो हथियार दिए उन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कबाड़ नहीं बनाया। अब एक और युद्ध में चीन के हथियार फेल साबित हुए। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध चल रहा था, इस दौरान चीनी हथियार फेल हो गए। रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान चीन में बना एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम देखिए कैसे फट गया। चीन के हथियार ऐसे ही होते हैं और इस हादसे में कंबोडिया के 8 सैनिक बेचारे मारे गए। तो पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश को लेकर जो चुनौती है सो है, लेकिन चीन को लेकर भारत कोई आश्वस्त नहीं बैठा है। हाँ, बराबरी पे बात चल रही है, अमेरिका जो है वो पिन मारता रहे, भारत अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन देश में चुनौतियां कम थोड़ी हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए, उधर बाबरी बन रही, इधर दुर्गा मंदिर का काम रुका। बीजेपी और बंगाल के ओवैसी ने ममता को फंसा दिया है क्या? पुलिस पर शीशे की बोतल से हमला, गजब बवाल पथराव, मस्जिद को लेकर कहां कोहराम मच गया, अब इसका चैप्टर। बंगाल की राजनीति में इस समय मंदिर और मस्जिद का मुद्दा भयंकर चर्चा में बॉस। पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी क्या खुद भंवर में फंस गई हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सवाल लगातार तेज हो रहा है। ममता बनर्जी से बगावत करने वाले बंगाल के ओवैसी कहलाने वाले हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत कर दी है। ममता को अपने हाथ से मुस्लिम वोट खिसकने का डर सता रहा है। इधर ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा मंदिर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो इस फैसले से पीछे हटती दिख रही। हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी थी कि अगर दुर्गा मंदिर बनाया तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद के डर से क्या ममता बनर्जी मंदिर बनाने जा रही थी? और अब क्या उस पर होने वाले प्रदर्शन के डर से वो फैसला होल्ड करने जा रही हैं? आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ जयपुर में मस्जिद को लेकर भयंकर बवाल हो गया, यानी बंगाल से जयपुर तक हंगामा बवाल चल रहा है। जयपुर में एक मस्जिद के सामने पत्थरों को हटाने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो गया भाई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस पर शीशे की बोतलें चला दी भीड़ ने, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
बंगाल की राजनीति से लेकर राजस्थान में पत्थरबाजों का कैसे इलाज हो रहा है, सब डिटेल से आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। कोई तो उधर होता था, बंद हो गया। उनको खिलाफ में जुटकर डेपुटेशन भी करूंगी, प्रोटेस्ट भी करूंगी। हिंदू कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। बोतल फेंकी गई कांच की, वहाँ अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, पहले बंगाल की बात करता हूं, क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी को बंगाल को लेकर बहुत डर सता रहा है, ये कहा जा रहा है। और ममता बनर्जी का ये डर है कि मुस्लिम वोट बैंक जो बंगाल में एक तरफा ममता बनर्जी की पार्टी के साथ रहा करता था, उसमें सेंध लग रही। इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर कर रहे हैं। लेकिन क्या हुमायूं कबीर के डर से ममता बनर्जी दुर्गा मंदिर का काम करवा रही थी और अब उसको रोक भी उसी डर से दिया है क्या? ममता से बगावत करने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बना ली। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने लगे और मुसलमानों का भयंकर सपोर्ट मिल रहा है, एकदम भर भर के मुसलमान पहुंच गए। सवाल उठने लगे कि कोलकाता में बन रहे दुर्गा मंदिर का काम अब क्यों रुक गया, जिसे ममता बनर्जी ने बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति के काउंटर के तौर पर लॉन्च किया था, यह कहा गया था, जिसे टीएमसी देश में मां दुर्गा का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कह रही थी। इसे जोर शोर से मां दुर्गा के प्रति बंगाली मानुष की आस्था का साकार रूप कहकर प्रचारित किया जा रहा था। दुर्गा आंगन को सीधे सीधे बंगाली अस्मिता से जोड़कर पेश किया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उसका काम भी रुक गया है। कोलकाता में दुर्गा मंदिर परिसर को ममता बनर्जी ने बड़े जोर शोर से लॉन्च किया। आप देखिए कि 21 जुलाई को कोलकाता में टीएमसी ने शहीद दिवस पर रैली की और रैली के बाद देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर बनाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन को बंगाली अस्मिता से जोड़ा। ममता कैबिनेट ने अगस्त में दुर्गा आंगन बनाने को मंजूरी दे दी। कोलकाता के न्यू टाउन में 15 एकड़ जगह जो है वो चिन्हित कर दी गई। 262 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाने का ऐलान हो गया। 2 साल में दुर्गा आंगन बनाकर उद्घाटन का वादा भी कर दिया गया। यानी ममता बनर्जी ने दुर्गा मंदिर परिसर के लिए सारी तैयारी कर दी। 29 दिसंबर को मंदिर की नींव रखी जानी थी। मंदिर वाली जमीन पर बड़े बड़े पंडाल लग गए थे, लेकिन जब हमारी टीम वहां पहुंची तो नजारा अलग ही दिखाई दिया। वहां लोगों ने कहा कि मंदिर का काम तो फिलहाल बंद है। देखिए क्या ही हो गया है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दादा, दुर्गा मंदिर यहीं पे बनना है? हाँ, यहीं पे तैयारी हो रही है? हाँ, कोई तो उधर होता था, बंद हो गया। और अभी दुर्गा आंगन बन रहा है यहाँ बहुत बड़ा। कोई तो होता था, बंद हो गया। अब बंद हो गया? हाँ। क्यों? तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पे किसी को परेशानी तो नहीं है दुर्गा मंदिर बनने से? नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखिए, कोई परेशानी नहीं है, लोग बता रहे हैं, और बड़ी संख्या है लोगों की। सुना था एक बोर्ड लगा हुआ था दुर्गांगन का, फिर वो तो खोल दिया, नया बोर्ड लगा दिया, यही बस, काम भी बंद हो गया। कोई दिक्कत परेशानी लोगों को आसपास लोगों का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दुर्गा मंदिर से लोग खुश हैं यहाँ पे अगर बन रहा था तो? हम तो हिंदू है, दुर्गा मंदिर बनेगा तो अच्छा ही होता, लेकिन बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्यों हुआ, किसी को मालूम नहीं है। मालूम नहीं। अच्छा, ये हुमायूं कबीर को जानते होंगे आप लोग। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसका बात है, हम लोग वो उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा। हिंदू कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। तो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा? आप बंगाल से ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। वो साहब कह रहे थे कि यहां का हिंदू कमजोर है, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लोग कह रहे हैं भाई पोस्टर लगा, पोस्टर हट गया, काम रुक गया, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, ममता के सामने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर चुनौती की तरह खड़े हो गए। दुर्गा मंदिर को लेकर भी हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को धमकी दे दी थी। दरअसल हुमायूं कबीर ने मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण पर सवाल उठा दिया। आरोप लगाया कि हिडको ने सरकारी पैसे से जमीन खरीदी। हिडको यानी बंगाल का हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ममता बनर्जी सरकारी पैसे से दुर्गा मंदिर का निर्माण कर रही हैं। जिस जमीन पर दुर्गा मंदिर बन रहा है वो मुसलमानों की है, यह हुमायूं कबीर ने कह दिया। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो जनता के पैसे से बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। लोग एक एक ईंट लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकारी पैसे से मंदिर कैसे बनवा रही हैं?
हुमायूं कबीर ने धमकी दी है कि अगर ममता ने यह मंदिर बनवाया तो सड़क पे उतरकर मुसलमान और हुमायूं कबीर की पार्टी विरोध करेगी। सुनिए उनको। मेरा जो पार्टी बनाया नया JUP जनता उन्नयन पार्टी, इनको वो हिडको को खिलाफ मैं जाऊंगी। हिडको जो पैसा होगा डालेगी, सरकार का पैसा हुआ लगाएगी, तो उनको खिलाफ में जुड़कर। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसी प्रोटेस्ट की धमकी की वजह से वहां दुर्गा मंदिर का काम रुक गया है? कोलकाता में दुर्गा मंदिर का काम क्यों रुका, इस पर भले ही अभी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुस्लिम वोट बैंक के नाराज होने के डर से यह मंदिर का काम रोक दिया गया है क्या? क्योंकि आप देखिए कि हुमायूं कबीर किस तरह से ममता से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, यह कहा जा रहा है। हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी के नाम से राजनीतिक दल भी बना दिया। यह JUP पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन भी किया। फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी से भी गठबंधन करेंगे कहा जा रहा है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट है। अभी तक फुरफुरा शरीफ से ममता बनर्जी के लिए अपील होती थी। अब बंगाल में हुमायूं कबीर, ओवैसी और मौलाना अब्बास सिद्दीकी का गठजोड़ बन रहा है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा ठोकने लगे हैं और इसके लिए बाबरी मस्जिद को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और इससे मुसलमान इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ममता बनर्जी इस बात से परेशान तो नहीं है कि उधर मुसलमान टूट गया, पता चला इधर मंदिर बना तो उधर और मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया। इधर BJP हिंदू वोट बैंक को जो है वो अपने तरफ करने में लगी है। तो ममता बनर्जी के लिए चुनाव कठिन होता जा रहा है, ये चर्चाएं सब तरफ है। अब दुर्गा मंदिर के मुद्दे पर ममता बनर्जी घिर रही हैं तो उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी साल सितंबर में दुर्गा पूजा के पंडाल में एक व्यक्ति गाना गा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मेरी आंखों में मदीना और दिल में काबा है। यह सब दुर्गा पूजा पंडाल में हो रहा था और ममता बनर्जी वहां ताली बजा रही थी। इसी तरह से आरोप है कि साल 2017 में ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम रुकवा दिया था जिससे मुहर्रम का जुलूस निकल सके। इन तस्वीरों के आधार पर लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए कोलकाता में दुर्गा आंगन का काम रोका गया है। तो बंगाल में ममता बनर्जी बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोट के फेर में फंस रही हैं। दुर्गा मंदिर का मामला भी खिलाफ चला जाएगा क्या, बहुत सवाल है। दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में भी एक